मॉड की कैलकुलेशन के लिए हम दो मेथड्स यूज करते हैं, इंस्पेक्शन मेथड और ग्रुपिंग मेथड। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा इंस्पेक्शन मेथड और ग्रुपिंग मेथड की हेल्प से ही आपको मॉड का आंसर मिल जाए। कई बार इंस्पेक्शन मेथड और ग्रुपिंग मेथड की कैलकुलेशन करने के बावजूद भी हमें एग्जैक्ट मॉड की वैल्यू नहीं मिलती, या कई बार एक से ज्यादा रेंज पर मॉड लाई कर जाता है, जिसको हम बाय मॉडल कहते हैं या फिर इल डिफाइंड मॉड कहकर भी बुलाते हैं। अब क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि जब ऐसा कोई केस हमारे सामने आ जाए तो हम मॉड की कैलकुलेशन कैसे करें। अब इस तरह की प्रॉब्लम को जब भी आप फेस करें तो आपको उसके लिए एक नया एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज करना होगा, जिसके बारे में मैं आज आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। आइए चलते हैं पावर पॉइंट की तरफ और डिटेल में समझते हैं कि कैसे आप इल डिफाइंड मोड के केस के अंदर मोड की कैलकुलेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। इल डिफाइंड मोड को समझने के लिए हम छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। हमारे पास ये डाटा अवेलेबल है जहाँ पे आप देख रहे हैं रेंज आपको गिवन है 0 to 10, 10 to 20 एंड सो ऑन, और हमारे पास फ्रिक्वेंसीज अवेलेबल है। अगर हम इंस्पेक्शन मेथड की हेल्प से ये पता लगाएं कि किस पर्टिकुलर रेंज के अंदर हमारा मोड लाई करता है, तो हम ये पता नहीं लगा सकते। रीजन बीइंग, आप यहाँ पे देखेंगे 10 to 20 के आगे भी हमारी फ्रीक्वेंसी 40 आ रही है और 50 to 60 के आगे भी हमारी फ्रीक्वेंसी 40 आ रही है। इसका मतलब अगर इंस्पेक्शन मेथड को फॉलो किया जाए तो वो हमें कहता है कि आपका मोड या तो 10 to 20 में लाई करता है या फिर 50 to 60 में। बट अगर ऐसी प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाए तो इस केस में हमारे लिए बड़ा मुश्किल है ये पता लगाना कि कौन सी रेंज सही है और कौन सी गलत। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, वी हैव टू गो फॉर ग्रुपिंग मेथड। अब ग्रुपिंग मेथड में हम क्या करेंगे, 6 कॉलम्स को लेके चलेंगे। पहला कॉलम हमारा फ्रीक्वेंसी का ही रहेगा। सेकंड कॉलम में क्या करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी में दो दो का ग्रुप बनाएंगे, जैसे 1+2, देन 3+4, देन 5+6 एंड सो ऑन। हमने किया 10+40, 20+0, 10+40 एंड 16+14। नेक्स्ट में क्या करेंगे, ऊपर की एक वैल्यू को छोड़ेंगे और ग्रुप बनाएंगे 2+3, 4+5 एंड सो ऑन। ये ग्रुप बनाया। 40+20, 0+10, 40+16। लास्ट के 14 नंबर को छोड़ा, ऐसा इसलिए किया क्योंकि दो का ग्रुप बनाना था लेकिन यहाँ पे एक ही नंबर अवेलेबल था। फिर 3 का कॉम्बिनेशन बनाया, 1 2 3, देन 4 5 6। लास्ट के दो नंबर छोड़ दिए क्योंकि 3 का ग्रुप बनाना था, दो नंबर अवेलेबल थे। देन ऊपर का एक नंबर छोड़ा और ग्रुप बना 2+3+4, देन 5+6+7। और लास्ट में ऊपर के दो नंबर छोड़ दिए और ग्रुप बना 3+4+5 एंड 6+7+8। अब ये ग्रुपिंग करने के बाद हम लोग जो मैक्सिमम नंबर होगा उसके आगे टिक लगाएंगे। हमने टिक लगाया, 50 के आगे लगा, यहाँ 60 के आगे, यहाँ 70 के, यहाँ 66 के आगे और यहाँ पर 70 के आगे। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि किस रेंज को कितने टिक मिले हैं और टिक का टोटल करेंगे। अब ये कैलकुलेशन कैसे होती है, अगर हम यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में देखेंगे, यहाँ 40 के आगे टिक है, उसके सामने की रेंज क्या है 10 to 20 और 50 to 60, तो हम अपने टेबल में 10 to 20 और 50 to 60 के आगे टिक लगाएंगे। सेकंड कॉलम में मैक्सिमम नंबर क्या है 50। 50 इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 10 एंड 40, और 10 एंड 40 के सामने की रेंज क्या है 0 to 10 एंड 10 to 20, तो इसके सामने टिक लगेगा। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, कॉम्बिनेशन है 60 जो कि टोटल आया है 40 to 20 का, सामने की रेंज क्या है 10 to 20 और 20 to 30, उसके सामने टिक लगेगा एंड सो ऑन। इस तरीके से हमने टिक लगा दिए यहाँ पर, और उसके बाद हम टिक का कॉलम वाइज टोटल लेंगे, 2 4 2 0 2 4 2 एंड 1। अब प्रॉब्लम फिर से सेम आ गई है। इवन आफ्टर यूजिंग ग्रुपिंग मेथड हमें यह पता लग रहा है कि 10 to 20 और 50 to 60 दोनों को ही सेम टिक मिले हैं, मतलब इसके भी टोटल टिक 4 है, इसके भी टोटल टिक 4 है। अब फिर वही कंफ्यूजन आ गई है कि मोड कहाँ लाई करता है, 10 to 20 में या 50 to 60 में। तो इस तरह के केसेस को हम इल डिफाइंड मोड कह के बुलाते हैं। और जब ऐसी प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती है तो उस केस के अंदर हम लोगों को एक और फॉर्मूला यूज करना होता है, और वो फॉर्मूला है हमारा 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मतलब कि अब आपको अपने डाटा का मीडियन और मीन कैलकुलेट करना होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कंटिन्यू सीरीज है, तो पहले मैंने मिड वैल्यू को ले लिया। कैसे निकला, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, 5 आया, 15 आया, 25 आया। मैंने निकाला मीन। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एफ एम डिवाइड बाय एन। तो मैंने f को m से मल्टीप्लाई किया, टोटल लिया, दैट इज 5890। n क्या हुआ, समेशन ऑफ f दैट इज 150, और ये मेरा मीन निकल कर आया 39.27। मीडियन की कैलकुलेशन के लिए मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ली, मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल लिया 10, देन 10+40 50, देन +20 70 एंड सो ऑन। और क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है, फॉर्मूला क्या था, n/2th आइटम दैट इज 75th आइटम को हम यहाँ पर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढेंगे, तो कहाँ लाई करेगी 80 के सामने, और 80 के सामने की रेंज क्या आई हमारी 40 to 50। अब यहाँ पर एग्जैक्ट मीडियन की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला पुट किया हम लोगों ने, L1 + n/2। प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 70 है, फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी 10, और इंटरवल क्या है 10 का, वैल्यू को पुट किया एंड द मीडियन इज 45। मीडियन आ चुका है, मीन आ चुका है।
विल पुट द फॉर्मूला हियर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, हमने वैल्यू को पुट किया एंड द वैल्यू ऑफ मॉड इज 56.46। तो इस तरह के केस में ग्रुपिंग मेथड से भी जब आपकी प्रॉब्लम सोल्व ना हो तो आपको 3 मीडियन माइनस 2 मीन फॉर्मूला यूज करना होता है मॉड की कैलकुलेशन के लिए। इसके अलावा जब आप मोड की कैलकुलेशन करें इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज तो आपको एक दो बातों को और ध्यान में रखना है। पहली बात क्या कि अगर आपका डाटा इंक्लूसिव सीरीज के अंदर है तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज, अदरवाइज आप मोड की कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके पास डाटा इंक्लूसिव में है तो पहले कन्वर्ट कीजिए उसको एक्सक्लूसिव में और फिर आप मोड की कैलकुलेशन करें। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं अपर लिमिट जो 10 है, यहाँ की लोअर लिमिट डिफरेंट है 11, फिर यहाँ पे अपर लिमिट 20 है बट नीचे लोअर लिमिट क्या होगी 21, यहाँ पे गैप चल रहा है। तो आप कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सक्लूसिव में, आप अपर लिमिट पहली रेंज की लेंगे और दूसरे रेंज की आप लोअर लिमिट लेंगे, दोनों का गैप लेंगे विच इज 1, उसको 2 से डिवाइड करेंगे और वो जो वैल्यू निकल कर आएगी उसको लोअर लिमिट में लेस करेंगे, अपर लिमिट में ऐड करेंगे। तो आपने देखा यहाँ पे 10 और 11 का गैप क्या है 1 का, 1/2 क्या 0.5, 1 में से 0.5 लेस हो गया और अपर लिमिट 10 में 0.5 ऐड हो गया। ऐसे ही 11 में से 0.5 लेस हो गया, 20 में 0.5 ऐड हो गया एंड सो ऑन। हमारे पास ये नया क्लास इंटरवल निकल कर आ गया। अब आप देखेंगे ये जो अपर लिमिट है नेक्स्ट रेंज की लोअर लिमिट है, फिर ये अपर लिमिट है नेक्स्ट रेंज की लोअर लिमिट है। अब हमारा डाटा इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो चुका है और अब हम क्या करेंगे नॉर्मल फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हम इस डाटा को देखेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है वो 20.5 से 30.5 में लाई कर रही है। तो इंस्पेक्शन मेथड के अकॉर्डिंगली ये f1 हुआ, प्रीवियस वैल्यू f0 और नीचे क्या हुई f2। और अगर हम डाटा को देखेंगे तो ये रेगुलर नेचर का डाटा है तो यहाँ पर हम f1 वाला फॉर्मूला ऑप्ट करेंगे। हमने कैलकुलेशन की, हमारी लोअर लिमिट 20.5 थी, f1 था 12, f0 था 8 और f2 क्या है 6, वैल्यू को पुट किया, डिफरेंस क्या था इंटरवल के बीच का 10 का, वैल्यू को पुट किया और हमारा वैल्यू क्या आया मोड का 24.5। दूसरा केस देखेंगे, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि इंटरवल डिफरेंट है, यहाँ पे 10 का है या 20 का है या 30 का है या फिर 10 का है या फिर 10 का है। तो इस तरह के केसेस के अंदर आपने मोड की कैलकुलेशन करनी हो तो पहले इंटरवल को सेम बनाइए। कैसे आप सेम कर सकते हैं, आप ये देखिए मैक्सिमम गैप कितना चल रहा है। तो मैक्सिमम गैप अगर आप देखेंगे तो 50 to 80 हमारे पास 30 का चल रहा है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं 80 to 110 कर दिया और 30 का गैप फिर से मेंटेन किया और अब इसी गैप को 30 का करने के लिए 110 से लेके 140 का ले लीजिए और फिर उसके बाद आप 140 से 170 में 30 लेंगे और 170 से 200 लेंगे। इससे हमारा इंटरवल सेम हो गया और फ्रीक्वेंसी पे क्या होने वाला है असर इसका, हम फ्रीक्वेंसी का भी टोटल कर लेंगे। अब 50 to 80 लेंगे तो 30 और 70 को ऐड कर दो, 80 to 110 87 ऑलरेडी गिवन है, 110 to 140 लोगे तो 90 to 99 और 82 ऐड हो जाएंगे, 140 to 170 30 का गैप है ऑलरेडी गिवन है और 170 to 200 फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है। अब ये डाटा को ट्रांसफॉर्म करने के बाद आप नॉर्मल अपना फॉर्मूला यूज कीजिए और अपनी मोड की कैलकुलेशन को आगे बढ़ाइए। तो हमने अब यहाँ पे समझा कि कैसे आप इल डिफाइंड मोड के केस के अंदर मोड की कैलकुलेशन कर सकते हैं एक नए एम्पिरिकल फॉर्मूला से। एंड बिसाइड्स दिस मैंने आपको ये भी बताया कि आप जब भी मोड की कैलकुलेशन करें तो आप ध्यान रखें इफ यू आर डीलिंग विद कॉन्टिन्यूस सीरीज इट हैज टू बी एक्सक्लूसिव। अगर वो एक्सक्लूसिव नहीं है तो आपको पहले अपनी इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है और फिर अपनी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाना है। और अगर इंटरवल सेम नहीं है आपके डाटा सेट का तो इस इंटरवल को भी आपने सेम बनाना है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।